नमस्कार भाइयों बहनों। जो अभी तक आपने देखा था, मैंने बताया था वीडियो के माध्यम से कि कुछ जो परिवार थे आए थे किसी का घर लेके ऐसे ही, और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये थी, मैं उसमें वीडियो में पहले पार्ट में बताना भूल गया कि उन्होंने पूरा नीचे से खोद के नहीं बनाया उसको। उन्होंने सोचा कि बजट कम था उनके पास, तो उन्होंने सोचा कि नींव वीव तो उसमें पहले ही पड़ी हुई है। उन्होंने थोड़ा थोड़ा ऊपर का जो ढांचा तोड़ के, जो छत वगैरह के नीचे का थोड़ा सा होता है, 5-4 फुट तोड़ के और उसी के ऊपर दीवार शुरू करा दी। मिस्त्री ने भी राय दे दी किसी के ऊपर कर दो, नीचे तो मामला सही है, मतलब नींव ठीक है ऐसे करके उसने बोला। उन्होंने नहीं बनाया, क्यों, मिस्त्री तो करते ही हैं ऐसे काम, आप कुछ भी बोलोगे उसे मतलब नहीं, वो तो बना जाएगा मकान। और क्या हुआ कि फिर वो मकान बना, क्योंकि उन्होंने खोदा नहीं। असली कहानी ये थी, गलती ये हो गई उनसे। तो मेरा मकसद है, अगर आप भी किसी का मकान लेते, किसी अदर कास्ट का, और जो मैं इनमें नाम, अगर उन लोगों का मकान है तो आपको ज़रूर खोदना चाहिए नीचे। अगर शर्मा वर्मा का किसी का है, नेगी का किसी और का, मतलब कहने का मतलब नेगी तो नहीं मैं कहूँगा, जैन वगैरह जो हैं ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, है ना। तो इस तरीके के लोग ये छल विद्या में नहीं रहते हैं। तो अगर जो मैं अब नाम बताऊँगा देवी का, उस तरीके के लोग हों और वो मकान आप खरीदे तो थोड़ा सावधानी से कहें। ऐसा ना हो घर में जाते आपकी बर्बादी शुरू होती चला, और वो पता भी ना लगे कि जड़ में क्या बैठा हुआ है धरती की, क्योंकि उसका कोई उपाय नहीं है। क्या चीज़ उन्होंने डाली क्या नहीं डाली, वो कहने का मतलब ये है। तो अब मैं जो बताता हूँ बस ख़ास बात पे आता हूँ। तो उन्होंने क्या करा कि देवता ने, जो दाने बाबा जो आए थे, उन्होंने जो उनके घर में परेशानी आई थी, यानी उस दुश्मन ने भेजी थी, वो पकड़ ली। और मनिया देव सीधे ज़मीन में चले गए उनके यहाँ, जो घर था उसके अंदर। करा मैं नीचे जा रहा हूँ, उसकी जो शक्तियाँ हैं इसके अंदर जिससे तुम परेशान हो रहे बार बार, उन शक्तियों को ख़त्म कर दूँगा। उन शक्तियों को मैं ख़त्म कर दूँगा अभी के अभी, तुम पे मतलब असर नहीं करेगी लौट पलट। और पर यह है कि तुम ये वाला मीट जो होता है दूसरा वाला, वो मत काटना। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बात समझा के गए एक पिताजी की तरह, वो जो मनिया देव हैं, जैसे एक बाप समझाता अपने बेटे को, ऐसे समझा के बेटा इसलिए क्योंकि ये जो देवी है इसके अंदर जो उन्होंने बैठाई है, यानी कि उसका कुछ भी बैठाया हो कोई पार्ट, यानी किसी देव जानवर की भेंट काट के उसमें खून चढ़ाया हो, नीचे गड्ढे में दफन कर दिया हो, कुछ ऐसा भी होता है। मुर्गी तितली काट के या सुगर वुगर काट के इन लोगों ने भी डाल दिया हो, भाई कर दिया हो। कई बार ये लोग खाते भी हैं ज़्यादातर, पर ऊपर से नहीं दिखाई देते। तो हो सकता है वो डाल दिया, उसका पता नहीं लगा। सही बात तो ये है, क्योंकि देवता ने सिर्फ जो बताई वही हम बताएंगे आपको, उसमें बड़ा चढ़ा के हम बता नहीं सकते। उन्होंने बोला जो भी उसकी शक्ति नीचे पड़ी हुई ज़मीन में, तो उन्होंने ये बताया कि एक थान के जैसी चीज़ है यानी उसका कुछ उन्होंने नीचे गाड़ दिया था उसी माता का। तो वो इनके घर में रह गई, और वो चला गया जो उनकी उसी कास्ट का था, और उनके पड़ोस में उसी कास्ट का कोई रहता था। तो बात करते होंगे तो उन्हें तो जब रखा होगा तो उन्हें पता होगा। और जो पड़ोस में जो जिनसे दुश्मनी हुई उसका जो गुरु था, वो जो मकान जिनका था उनका भी गुरु था, वो पूरी कास्ट का गुरु होता है ना, जैसे एक नगर कोट वाली का एक बड़ा गुरु होता है, तो वो सबका ही चेले हो जाते हैं फिर वो लोग, मतलब नीचे जो हैं। तो वो सबका ही था वो एक तरीके से। तो उन सबको ही पता होगी थोड़ी थोड़ी बात, किस घर में क्या है, क्या रखते हैं, सुरक्षा रखते हैं, इन लोगों को पता होगी ना हर घर का, कि हमारे घरों में ये सुरक्षा है हमारी बचाव के लिए। तो दूसरे घर को कैसे तोड़ना है तभी तो इन्हें पता होगा। तो तब उन्होंने बोला कि सब इसको पता है, इसके गुरु ने यहाँ ये चीज़ जो रखी है तुम्हारे घर में, इसके गुरु ने किसी टाइम में जब मकान उसने खरीदा था तो उसने इस देवी की यहाँ स्थापना या जो भी करी थी, कुछ भी सामान गाड़ा हो वो है, और मैं इसको ले जा रहा हूँ। और तुम इसे कुछ हद तक मतलब 1-1.5 फुट तक खोद दो, खोदने के बाद फिर दोबारा मकान बनाओ इसे, तो तुम्हें खुशहाली रहेगी। और नहीं इस मकान पे ही तो आप कितनी मेंटेनेंस करोगे, आप खुशहाल नहीं हो सकते, बीमारी की बीमारी रहेगी। क्यों कि आप जब भी भेंट पूजा करोगे तो वो जो देवी है वो हटेगी नहीं, क्योंकि किसी ने उसको घुसेड़ा है उसके अंदर। और जब आप उसको निरादर करके खोद के फेंक दो एक तरफ और अपने देवता उसमें लगा दोगे, मतलब नाम लेके कोई भी, तब वो देवता हमारा रक्षक बन जाके, भाई इस मालिक ने मुझे बैठाया है यहाँ, आपने तो कुछ बैठाया ही नहीं अपने घर का। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता था इस गणित का, क्या बैठाना क्या नहीं करना, हमें क्या पता, हमने तो घर खरीदा और पंडित से पूजा पाठ कराई और घुस पड़े। बल्कि उन्होंने पूजा पाठ भी नहीं कराई, गंगा वंगा जल मार लिया। बोले कौन कराता आज, पुराने टाइम में कोई नहीं कराता था। तो वो जो देवी निकल के आई तब उन्होंने बोला कि महाराज ये देवी को उठा क्यों नहीं पा रहा था कोई। दाने बाबा से बोला कि पीठ सैयद भी बुलाया, उठा नहीं रखे ना, वो इसलिए नहीं उठाते क्योंकि इस देवी का नाम है, अब आपको सुनने वाली बात है, इस देवी का नाम है चमरिया देवी। चमरिया देवी जो कि हमने हाल फिलहाल में कैच करी है अभी। तो जिसकी मैं घटना बता रहा हूँ, उस घर पे हम ही गए थे, और भी 1-2 लोग थे जिन्हें पता है इस बात का। हमें भी नहीं पता था कि वह क्या चीज़ है इसके अंदर। सच बात तो ये है, क्योंकि तारबूजा में ऐसी चीज़ आती नहीं। अब क्या पता कौन सा क्या नाम है, पता थोड़ी होता। भैया ही बताता, एक आत्मा, एक परमात्मा, एक लेडीज़ है, एक जेंट्स है,
या भूत है चुड़ैल, ये तो बताती है तार, और कुछ नहीं बताएगी। आसान है मसान ये बता देगी, पूरा परफेक्ट नाम नहीं बताएगी कि भाई फलानी देवी, जो कि अनजान देवी है एक तरीके से। उसको कोई बुला के और फूला हो तो कोई बता भी दे, सबल सिंह हो तो अंदाज़ा लगा के नाम लेगा तो उनकी तार हिल गई तो वो कह देगा, ये होता है ना इसमें। अब जिसका नाम ही नहीं पता उसका नाम ही क्यों लेगा और कैसे लेगा। तब उन्होंने बोला जो बैठे हुए थे दाने बाबा से, दाने बाबा ने मेरे आगे कोई कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ति कामाख्या के ऊपर चलती है। कामाख्या जो माता है उनसे चलती है उनकी शक्ति। अब कामाख्या तो पूरी जनक है पूरे ब्रह्मांड की, भाई उससे बड़ा क्या है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि मेरे आगे हर चीज़, मतलब टोना टोटका जो भी कुछ है सबको ख़त्म करने वाला हूँ मैं अपनी शक्ति से, मतलब मेरे आगे कुछ टिकता नहीं, इसलिए इसको भी बांध के ले जाऊँगा साथ के साथ। और जो अंदर इसके गड़ा हुआ जो भी सामान तुम्हारे उसके मकान में वो उठा लेगा, पर शर्त यह है कि तुम्हें मकान खोद देना है एक बार, चाहे एक मंजिल बनाओ ना बने तुमसे। और फिर देखो तुम्हारी शादी भी, उनकी शादी भी अभी नहीं होती बच्चों की, कि तो उनने बोल दिया मनिया देव ने भी और दाने बाबा ने कि तुम्हारी शादी होगी, सब चीज़ होगी, खुशहाल हो जाएगा तुम्हारा, जो भी तुम पीछे से तुमने कवर नहीं करा आप कवर कर लोगे, तुम्हारे बच्चे भी नौकरी चाकरी पे लगेंगे और सही होगा। तो उनको काम धंधे भी नहीं मिल रहे थे, नौकरी भी इस तरीके से उनके बच्चों को, सिर्फ पिताजी अकेले कमा रहे थे तो परेशान थे वो, तो वैसे ही अकेला बंदा क्या काम गुजारा करेगा। तो उन्होंने बोला महाराज जी इस पर भग क्यों नहीं रहते मुसलमानी चीज़ तो बहुत जल्दी मार देती झपट्टा, और हाँ हमारे तो बड़े बड़े वो हैं तो मार क्यों नहीं रहे। कह इसलिए नहीं मार रहे वो कि ये देवी जो है खाल लेके चलती है, यानी कि इसके एक तरफ भैंस की खाल होगी मान लीजिए, बाल होंगे उसमें, और एक कंधे पे जो इसका सूअर के जो खाल होगी पूरी की पूरी बालों समेत, मतलब जो होती है जैसे कोई जंगली सूअर हो या कैसा हो। तब उन्होंने बोला कि जो मुसलमानी चीज़ आएगी तो वो इसको देख के भग जाएगी, क्या नाम, भैंस की इसकी सूअर की खाल को। तो जो शुद्ध देवता हो वो लगता नहीं है इसके आगे। और कई बार जो वैसा देवता होता है जंगी देवता, तो वो भैंस से हटता है कटता है, भैंस को नहीं चढ़ता वो, जैसे भैंस से लेके वो मारती होगी तो वो घिन मानता होगा ना हिंदू धर्म का कोई, जैसे कोई सबल सिंह बावरी या कोई और राजपूत कोई देवता है तो वो हटेगा भैंस से भी कि भाई भैंस को तो मैं छू नहीं सकता, भ्रष्ट हो जाऊँगा ऐसे। तो शायद वो ये नाटक करके उन देवताओं को भगा देती है, कब्जा कर लेती है। और वो क्या कर सकती, किस हद तक जा सकती है ये भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से वो घुमा देगी कि आप बिल्कुल एकदम मतलब घर में होते हुए आपको पता ही लगेगा कि नुकसान कौन कर रहा है। तो इसने उनका नुकसान करा, तब इन्हें पता लगा। अब आप समझ गए हो कि वो कौन सी कम्युनिटी हो सकती है, बहुत जगह होगी पर जिन लोगों में नहीं निकली है वो नाम से आपको पता लग जाएगा, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं कि चमरिया देवी, ठीक है ना, चा मा री या, आप समझ लें चमरिया। तो ये चमरिया देवी है, ये उन लोगों की है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि जब देवता ने बोला कि ये कई लोग बताए उन्होंने 3-4, ये सारे के सारे इसको मानते हैं और इसको चलाते हैं आपके ऊपर, मतलब एक मसानी रूप में चलाते हैं इसको। और जब ये आती है तो छोटी मोटी देवी इसके आगे टिकती नहीं है। उन्होंने ऐसा बताया कि अगर नथिया वथिया होगी वो भी मुकाबला नहीं करे, अब लगा लो आप इसकी कितनी ताकत होगी। ये देखा है हमने सबल सिंह वगैरह, मतलब वो भी उठाने में नहीं आए, इसको कहने का मतलब आए नहीं कोशिश, क्योंकि जब उस पर आते तो उठाते तो बताता वो जो भी थे। तो वहाँ सिर्फ सारे देवता रुक गए, बुलाकी भी रुक गया था, बुलाकी ने रुक जाओ इसको आराम से उठाएंगे चुप वापिस ना आए। तो ये 2 ही देवता आए थे, एक महोबे के मनिया देव, और महोबे के ही हैं वो जो कि दानव बाबा हैं, जो कि मध्य प्रदेश में उनका किला भी बताते हैं कि अभी तक किला भी है उनका। तो इस तरीके कई बार ऐसा होता है कि इन जो दानव वानव होते हैं इनको दिन में हम देखेंगे कुछ नहीं दिखेगा, पर रात को इनके किले बन जाते हैं और इनकी प्रजा चलती घूमती, ऐसा ही बताते हैं लोग कि ऐसा भी होता है, इनका अपनी दुनिया होती है इनकी अलग। तो मेरा मकसद ये था कि देखो कैसे कैसे लोग घात करते हैं कि अपने घर में उन्होंने उस देवी को पूज रखा, फिर निकाल के भी नहीं गए, मकान बेच रहे हैं तो उसको हटा दें ना, अपने साथ ले जाते तो वो क्यों दुखी होते। पर उन्हें तरस नहीं है, उन्हें पता हमने तो बेच दिया मकान, हम जा रहे हैं, इनको क्यों बताएं, नहीं तो ये फिर खरीदेंगे नहीं या कम पैसे देंगे या कुछ और। पर जब तुम्हारा खरीद ही लिया पैसे का तब भी तो बता जाओ कि इसमें ये बर्बादी की जड़ है, भाई साहब इतना पैसा और लगा लो खोद खाद के। तो भाई साहब भी बेचारे समझ जाते हैं कि हाँ यार इसमें गड़बड़ है, खोद दो थोड़ी सी, मतलब छुआछूत के हिसाब से भी वो खोद देते अपने तरीके से, मतलब कहने का मतलब ये है। पर वो बताया नहीं उन्होंने, बेच बाच के अपने इधर हो गए, और जबकि उनके 1-2 मकान और थे, उन्होंने बता दिया हमें क्या लेना, बेचार भग गए। और हो सकता है उन्होंने दूसरे दुश्मन को भी बता दिया हो कि उन्हीं की बिरादरी का था कि भाई इसके अंदर तो अपनी देवी है, चिंता क्यों कर रहे हो, तुम कुछ भी भेजोगे वो देवी वहीं से कंट्रोल करेगी इनके उसको, क्योंकि देवता तो बाहर का आएगा जब पकड़ेगी ना, जो घर में ही तुम्हारी ज़मीन के अंदर बैठे उसको कौन पकड़ रहा है, वो तो रात बिरात को जब देखेगी सब चले गए सोने साने घर के देवता, तभी निकल के तो आप पे हमला कर बैठेगी, आपके बच्चों पे, आपको कि ये क्या, जब तक देवता आएंगे जब तक वो फिर उसमें अलोप हो जाएगी, ऐसा भी होता हो। तो मैं तो अपने आइडिया ही बता सकता हूँ, बाकी आप अपने विवेक से काम लें और ये समझें कि लोग कैसी कैसी घात कर रहे हैं, मतलब
कि कितने पुराने टाइम से वो बनाते हैं, टाइमिंग लगा देते हैं और फिर उस टाइमिंग को बता देते हैं कि वहाँ ये बम लगा हुआ है, आप जब बटन दबाओगे तो फटेगा। मतलब इस तरीके से बता रहा हूँ मैं। तो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, बताओ कमाल की बात है। तो मेरा बताने का मकसद ये था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी घर में बुरे के हिसाब से कि आप कुछ ऐसा उसमें लगा के जा रहे हो और वो बंदा परेशान हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने वीडियो देखा, इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक से अधिक आप जो है इसे शेयर करा करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी बात पूछनी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी करें किसी भी विषय पे। फिर मैं किसी दिन खिलाए पिलाए के ऊपर बताऊंगा कि वो कैसे आप खुद काट सकते हैं। अगर कोई ने किसी ने आपको खिलाया पिलाया दे दिया है कुछ, तो आप कैसे खुद काट सकते हैं, मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा और आप उस तरीके पे चलें भगवान नाम लेके। और खुद आपके हाथ में कि आप कितने सफल होते हैं या कितने असफल होते हैं, ये आपके ऊपर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।